राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। पहले तो आपको हार्दिक राखी की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के लिए यह राखी का त्यौहार बहन भाइयों के लिए खुशियाँ लेकर आए और आपके भाई और बहन की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे। तो अब हम बात करते हैं राखी क्यों मनाई जाती है। बताओ जरा, अगर किसी को पता है राखी क्यों मनाई जाती है, जो आपके जो विचार हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो आज हम बात करते हैं राखी क्यों मनाई जाती है। राखी भगवान श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की याद में भी मनाई जाती है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में सुदर्शन चक्र से जख्म हो गया था, तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधी थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें रक्षा का वचन दिया था, इसलिए भी मनाई जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और उनके अलग अलग ही व्याख्याएं हैं। और इसी प्रकार से देवराज इंद्र और उनकी पत्नी जो उनकी याद में भी मनाई जाती है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों का युद्ध हुआ। वह युद्ध बहुत ही बड़ा था। जब दानव जीतने लगे और देवराज इंद्र हारने लगे, तब उनके ऊपर भारी संकट हो गया। वह अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसके लिए बृहस्पति देव जी ने उनकी पत्नी को इंद्र देवता जी के रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। फिर उनकी पत्नी ने अपने पति देवराज इंद्र की बाजू पर रक्षा सूत्र बांधा। वह दिन पूर्णमासी का था, इसलिए भी रक्षाबंधन के त्यौहार यह मनाया जाता है। और भी कई सारी हमारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे यम और यमुना दा। यम और यमुना दोनों बहन भाई हैं। एक बार यमुना नदी ने अपने भाई यम की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बना। कच्चे धागे से बना हुआ वह एक धागे का टुकड़ा होता है, जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। और फिर उस समय यम देवता जी ने अपनी बहन यमी को, मतलब कि यमुना नदी को, अमर होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम हमेशा अमर हो। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी और राजा बलि की। राजा बलि और के बारे में तो आप जानते हैं, राजा बलि जो थे वह बहुत बड़े दानी थे। और विष्णु जी ने उनसे विष्णु जी ने उनसे 3 भाग भूमि मांगी थी। फिर उन्होंने क्या किया, 3 भाग भूमि में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। तो फिर क्या हुआ था आप सभी को ही पता है। तब जो राजा बलि थे, उन्होंने विष्णु जी को अपने यहाँ पहरेदार रखा था पाताल लोक में। और जब पाताल लोक में राजा बलि ने विष्णु जी को पहरेदार रखा, तब माँ लक्ष्मी वहाँ पर एक गरीब औरत का वेश बनाकर गई और उन्होंने राजा बलि की बाजू पर उनकी बाजू के ऊपर एक धागे का टुकड़ा बांधा। उस धागे के टुकड़े के हिसाब से तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। तब वह माँ लक्ष्मी, जो एक साधारण औरत बनकर गई थी, उन्होंने अपना रूप लिया और फिर कहा कि आपने मेरे पति को यहाँ पर पहरेदार बना रखा है, आप उन्हें मुक्त कर दें। इसीलिए तो हर वर्ष 4 माह के लिए भगवान विष्णु जो हैं वह पाताल में चले जाते हैं। और जैसे कि हम कह देते हैं ना कि चौमासा चल रहा है, चौमासा मैंने 4 मास। और उस समय भगवान विष्णु जी पाताल लोक में चले जाते हैं, क्योंकि फिर राजा बलि ने वचन मांगा था कि आपको हर साल 4 मास के लिए पाताल लोक में आना पड़ेगा। और फिर इसी कारण
भगवान विष्णु जी अपने आराम के लिए, विश्राम के लिए 4 मास के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को वहाँ से आज़ाद कराया। इसी प्रकार से और भी कई सारी कहानियाँ हैं जो हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे समाज में प्रचलित हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज का समय जो है वह कुछ दिखावे का समय हो गया है। बहन भाई का रिश्ते में वह प्यार तो रहा ही नहीं है। कुछ मनमुटाव, कुछ खटास सी आ गई है और दिखावे का ज़माना हो गया है। कितने कितने पैसे एक रक्षाबंधन पे एक दूसरे को दिए जाते हैं, कितनी कितनी बड़ी गिफ्ट या भेंट की जाती हैं। इन सभी चीज़ों से परे होकर हमें वह पुराना प्यार ढूंढना पड़ेगा। उस प्यार को ढूंढकर इस समाज में हमें अपने में खुद में वह पैदा करना होगा कि हम उन सभी गिफ्टों से, उन सभी पैसों से, उन सभी साजो सामान से परे हटकर हम आपसी प्यार में ढूंढें, ताकि एक कच्चा धागा अगर एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए बांधती है तो उसके बदले में भाई भी अपनी बहन को सच्चा वादा करे कि वह उसकी रक्षा करेगा। एक दिन के लिए नहीं, ता जन्म उसका साथ देगा। रक्षा करना कोई ऐसे तो है नहीं कोई उसके पीछे चाकू छुरी लेकर घूम रहा है, उसके लिए उससे उस भाई को रक्षा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रक्षा ये करनी होती है कि अगर बहन को कभी ज़रूरत पड़े भाई उसके साथ है और उसका हर दम पर उसका साथ देगा, उसके साथ में खड़ा है। इस प्रकार से होता है भाई बहन का सच्चा प्रेम। वह सच्चा प्रेम तो जाने कहाँ खो गया है, वह इस समाज में रहा ही नहीं है। ये तो एक भाई बहन का रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, और चाहे किसी भी प्रकार का इस समाज में किसी भी तरह का रिश्ता हो। मानो उन रिश्तों में प्यार तो कहीं खो गया है। सभी लोग अपने अपने चलन में चले जा रहे हैं। आपसी रिश्ते से ज़्यादा तो एक व्यक्ति का उस अपने फ़ोन से रह गया है। अगर फ़ोन 10 मिनट इधर उधर हो जाए तो जब भी ढूंढते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। लेकिन वह प्रेम जो फ़ोन के लिए है वो आपस में क्यों नहीं है, वह व्यक्ति का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं है, वही हमें ढूंढना होगा। आज हम इस रक्षाबंधन पर सभी मिलकर यह प्रण लेते हैं, यह कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रण नहीं लेना चाहता कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपने में एक दूसरे में पैसे से ऊपर एक दूसरे का प्रेम रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हम समर्पण रखेंगे, सम्मान रखेंगे। जिस रिश्ते में सम्मान होगा, प्यार होगा, वह रिश्ता कभी भी मरता नहीं है। इसलिए यह छोटी सी कुछ बातें और छोटी सी कुछ परंपराओं के बारे में मैंने आपको आज रक्षाबंधन के बारे में बताया है। अगर आपको यह स्टोरी मेरी छोटी सी कुछ बातें अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए यह त्यौहार बहुत खुशियां लेकर आए। मैं चाहती हूँ अगर कोई बहन भाई एक दूसरे के साथ कुछ मनमुटाव है तो उसको भूलकर प्लीज़ अपना एक एक कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ाएं और अपनी दूरियों को ख़त्म करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।